हालेलुया। इसमें लिखा है आज में परमेश्वर ने सृष्टि की वर्णन की, सृष्टि का क्या किया, वर्णन किया। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इसमें जल जो बनाया था परमेश्वर ने, पृथ्वी बनाया जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उस समय परमेश्वर की आत्मा क्या करता था, जल के ऊपर मंडराता था। इस समय अंधेरा था जल के ऊपर, उस समय परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आगे पढ़िए। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने तब देखा कि उजियाला अच्छा है, तब परमेश्वर ने क्या किया, उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आगे पढ़िए। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को क्या कहा, रात कहा। जो उजियाला होगा उसको दिन किया कहा और अंधियारे को रात कहा। आगे पढ़िए। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले दिन में परमेश्वर ने इसको बनाया, अंधियारा उजियाला को बनाया। हालेलुया। पहले दिन में। और आगे पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो जल है उस जल के अंतर में ऐसा भाग हो, ऐसा हो अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, जल दो भागों में बंट जाए। तो परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाया। जो पृथ्वी थी उसमें उसके ऊपर जो जल तो जो ऊपर जो जल भरा हुआ था उसको में एक अंतर बना के अंतर बनाया कि जो उसके ऊपर का जल है वो अलग हो और जो उसके उस पर जो थोड़ा हल्का फुल्का जल है वो अलग हो। उसके लिए परमेश्वर ने किया एक अंतर बना के उसको अलग किया। कैसे कर रहे हैं, आगे पढ़िए। और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। जो ऊपर का जल था उसको परमेश्वर ने ऊपर कर दिया और जो उस थोड़ा जल जो बचा हुआ था उसको क्या किया, अलग किया। कैसे किया, फिर ये तीसरा दिन है ना, इस प्रकार परमेश्वर ने दूसरे दिन को जल को दो भागों में बांटा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि में दिखाई दे। तब जो जल थोड़ा थोड़ा सा रह गया था उसको परमेश्वर ने कहा कि जो आकाश के नीचे जो थोड़ा सा जो जल है वह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। जो भूमि जो जमीन है वह दिखाई दे, क्योंकि ये जमीन जो बना है ये जल के बीच में बना है, जल के, और जल को परमेश्वर ने दो भागों में बांटा है। तो कुछ जल को क्या किया, ऊपर भेज दिया ऊपर, और कुछ जल जो उसमें बचा हुआ था उसको अलग कर दिया है। तो अलग करके क्या कहा है, आगे पढ़िए। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। जो जल थोड़ा सा बचा हुआ था उसको अलग कर दिया तो वह क्या हो गया, समुद्र हो गया। हुआ जो जल थोड़ा बचा हुआ था उसको अलग कर दिया तो जगह क्या हो गया, समुद्र बना दिया उसको। ठीक है, हालेलुया। आगे बढ़िए। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, जल भी दो भाग में हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जात के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी पर हरी हरी घासियों को उगाया, फलदायी वृक्षों को उगाया और कहा कि जो घास या पौधे जो उग रहे हैं उनके फल उसी के समांतर में होने चाहिए, ताकि वो जो बीज उसमें से निकले फल से तो फिर वैसा ही पेड़ उगे। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। आगे पढ़िए। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जात के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, अच्छा है। तब परमेश्वर ने क्या कहा, देखा तो क्या कहा, अच्छा जो मैंने बनाया अच्छा बनाया। हालेलुया। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन। तीन दिन में परमेश्वर ने ऐसा सब बनाया। हालेलुया। आगे पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और उन्हें चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया,
कि आकाश में जो जो ज्योतियां हो उसके क्या हो, एक नियम समय हो। हालेलुया। नियम समय हो कि वो एक जैसे होता है ना कि रात में जब जिस समय घड़ी नहीं था तो कहते हैं सुबह इधर गया, तिनडरिया यहाँ गया तो एक टाइम हो गया, वो टाइम सब देते थे ना। ऐसे ही उसको नियम अनुसार बनाए थे कि वह टाइम बताए। हालेलुया। और जैसा उसने बनाया वैसा ही पुराने लोग के जो समय घड़ी नहीं था उस समय वैसे ही लोग टाइम देखते थे। हालेलुया। और सुबह शाम को या रात को वैसे वो जाके अपना कार्य करते थे। हालेलुया। आगे पढ़िए। और वे जातियां ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और जो ज्योतियां परमेश्वर ने बनाया वो ऐसा ज्योति हो कि पृथ्वी को प्रकाश दे। हालेलुया। पृथ्वी पर क्या करे? प्रकाश दे। आज दो ज्योतियां यहाँ प्रकाश दे रही है। हालेलुया। एक रात में ज्योति है जो चंद्रमा है, ज्योति जो है प्रकाश दे रही है। एक सूर्य है दिन में जो प्रकाश कर रहा है, दिन में प्रकाश दे रहा है। हालेलुया। तो दो ज्योतियां परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो गया, आप देख रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर पूजा करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर पूजा करने के लिए बनाया। बड़ी ज्योति को क्या किया परमेश्वर ने? दिन पर पूजा करने के लिए। और छोटी जो ज्योतियां हैं जो जिसको चंद्रमा कहते हैं वह रात पर पूजा करने के लिए बनाया कि रात में प्रकाश देगा चंद्रमा, और सूर्य होगा वो दिन में प्रकाश देगा। हालेलुया। तारागढ़ को भी बनाया। और तारागढ़ को बनाया जो आकाश में तारे हम लोग देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रवता करें और जियाल को अंधियार से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। ये इसलिए बनाया कि ये सब मिलकर क्या करें? पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया। पृथ्वी पर प्रकाश देखें और अंधियारे से उजियाले को क्या किया? अलग करके रखा। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। कितने दिन में हुआ ये? अभी नहीं, आगे पढ़िए। तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। चौथे दिन में 4 दिन परमेश्वर ने इतना सब बनाया। हालेलुया। आगे पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाएं और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो जल जो हमने बनाया है वो जल जीवित प्राणियों से भर जाए। जो जल है उसमें जीवित प्राणियों से भर जाए। आज देख रहे हैं कि जल में कितने प्रकार के जीव हैं। उसमें मछलियां हैं, डोका है, सीपी है, क्या क्या है उसमें, मेढक है, बहुत से जीव उसमें उत्पन्न हुए। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि आकाश के अंतर में जो पंछियां हैं उड़ने लगे। ऐसा बनाया कि आकाश के अंतर में पंछियां भी उड़ने लगे। तमाम सी चिड़ियों को परमेश्वर ने बनाया, तमाम से पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया आकाश के अंतर में उड़ने के लिए। हालेलुया। आगे बढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने जात जात के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जात के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। इस सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। जल जीवित प्राणियां परमेश्वर ने बनाया है। जो मछलियां हैं, कछुए हैं, बहुत से जीव हैं जल के अंदर। आकाश में उड़ने वाले जितने पंछी हैं, चिड़िया हैं, सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। और जब सबको बनाया परमेश्वर ने तो क्या कहा? देखने में क्या बोला? अच्छा है। आगे पढ़िए। और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र में भर जाओ और पंछी पृथ्वी पर बढ़े। परमेश्वर ने आशीष दिया। जब सब बनाया है, सब पंछियों को और जीव जंतु को बनाया, तो परमेश्वर ने आशीष दिया कि फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ और पंछियां भी पृथ्वी पर बढ़े और भर जाओ वो भी। हालेलुया। आगे पढ़िए। तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर साँझ हुई तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन। 5 दिन में परमेश्वर ने